देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन जो है हम करा भी चुके हैं, लेकिन किसी बच्चे ने भेजा था। अब ये सीरीज में है, इस वजह से इसको भी करा दे रहे हैं, ठीक है। उस टाइम जब भेजा गया था तो हमको नहीं पता था कि ये पेपर कौन सा है, बस ये 2022 का था। लेकिन अब ये पेपर कोड कितना है, 346 जी उसका पेपर है। उस पेपर में क्वेश्चन नंबर 8 में अथवा करके क्वेश्चन था, ठीक। इस वजह से हम इसको करा दे रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास दिया गया है कि जो हमारा अपवर्तक कोण है, अपवर्तक कोण को ही प्रिज्म कोण कहा जाता है, 60 डिग्री का है, ठीक। फिर इसके बाद ये बताया गया है कि ये कंडीशन कौन सी है, अल्पतम विचलन की है। अल्पतम विचलन की कंडीशन में आपको क्या क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले डेल्टा एम फाइंड करना है, फिर आपतन कोण फाइंड करना है। आपतन कोण का मतलब इंसिडेंट एंगल, फिर उसके बाद अपवर्तन कोण यानी रिफ्लेक्शन एंगल, और फिर निर्गत यानी इमर्जन एंगल। ये चारों एंगल आपको फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम आपको डायग्राम में थोड़ा दिखा देते हैं, जिससे आपको आइडिया रहे कौन सा क्या है, ठीक है। फिर फार्मूला तो सबको याद ही है, फार्मूला से लगा भी सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये प्रिज्म है, ठीक है, ये हमारा प्रिज्म है। यहाँ पर एक लाइट इंसिडेंट होती है, ये जो एंगल होगा ये कौन सा एंगल होगा, ये इंसिडेंट एंगल होगा। ये हमारा नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल है। ये एंगल हमारा कौन सा है, आपतन कोण है, जो कि हमें फाइंड करना है। इसको हम लोग क्या मानते हैं, I1 मानते हैं, ठीक है। फिर लाइट जो है जब डेंस मीडियम से, सॉरी रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है तो लंब, ये नॉर्मल है हमारा, क्या है, नॉर्मल अभिलंब है, इसकी ओर बेंड हो जाएगी। जब बेंड हो जाएगी तो ऐसे हो जाएगी कुछ। इसको जाना कहाँ चाहिए था, जाना इसको ऐसे चाहिए था, ये बेंड हो चुकी है और ये ऐसे आ गई है, ठीक है। तो ये आ गए। फिर उसके बाद यहाँ पर फिर नॉर्मल खींचेंगे, तो ये नॉर्मल खींचेंगे जब, तो ये नॉर्मल इसका फिर है इस दूसरे सर्फेस में। इस बार क्या है, लाइट जो है हमारे पास इस यहाँ का मीडियम डेंस है और यहाँ का रेयर है, तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी, तो ये ऐसे चली जाएगी। तो ये जो एंगल है ये कौन सा है, ये हमारे पास I2 है, जिसको हम लोग ई भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निर्गत एंगल कहते हैं। देखा जाए तो लाइट को जाना इधर था लेकिन चली गई यहाँ पर। तो अब इस वाली लाइट को जब हम पीछे बढ़ाएंगे, इस लाइन को, जब इस लाइन को पीछे बढ़ाएंगे, ये वाली को, इसको, ये वाली लाइन को बढ़ा रहा हूँ मैं पीछे, तो ये यहाँ पे मिल जाएगी। ये जो कंडीशन है ये क्या है, ये डेल्टा है, लेकिन मिनिमम के केस में, अल्पतम के लिए ये डेल्टा एम हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये भी फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है। और यहाँ पर ये जो एंगल है आपतन कोण, अपवर्तक कोण, ये कितना है, जो कि ए है, ये दिया हुआ है 60 डिग्री का, एक पेपर में दिया गया है, ठीक है। ये जो एंगल होता है ये हमारा R1 होता है और ये हमारा R2 होता है, ठीक है, सॉरी हाँ ये R2 होता है। यहाँ पर क्या है, ये अपवर्तन कोण है, ये जो कौन सा है, अपवर्तन कोण, ये भी फाइंड करना है, ठीक है। इतना कुछ फाइंड करना है, डायग्राम में हमने आपको सब कुछ दिखा दिया है। सुनो बात को, हमारे पास अगर अल्पतम विचलन की कंडीशन होती है, अल्पतम विचलन, अगर अल्पतम विचलन की कंडीशन की बात की जाए तो यहाँ पर क्या होता है, डेल्टा एम जो होता है, डेल्टा एम जो होता है, सॉरी डेल्टा जो होता है क्या होता है, डेल्टा हमारा डेल्टा एम के बराबर हो जाता है। एक बात, I1 बराबर I2 हो जाता है, बराबर ई के हो जाता है, ठीक है। तीसरी बात, R1 बराबर R2 हो जाता है, ठीक है, ये सब बराबर हो जाते हैं। अब सुनो, हमारे पास जो फार्मूला याद होता है पूर्णांक के लिए, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है हमारे पास साइन डेल्टा एम प्लस ए डिवाइड बाई 2, और नीचे क्या आता है, साइन ए बाई 2। ये फार्मूला हम लोग याद भी करते हैं, इसी का यहाँ पर यूज होने वाला है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, जो R होता है वो क्या होता है, A/2 होता है, ठीक। ये भी हमें याद होना चाहिए। अब बाकी सारी वैल्यू आपको निकल आएंगी, बस इन्हीं दो फार्मूले का यूज करना है। यहाँ पर म्यू की वैल्यू कितनी दी गई है, म्यू की वैल्यू दी गई है √2। अब रख के सॉल्व कर लेते हैं। चलो, म्यू दिया हुआ है √2, उसको लिख देते हैं इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम, हमको पता नहीं है अभी, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है, क्योंकि ये दिया हुआ है अपवर्तक कोण जो है वही हमारा प्रिज्म का एंगल है, 60 डिग्री दिया हुआ है। इसको डिवाइड कर दोगे 2 से, ठीक है। नीचे क्या आएगा, साइन ए की जगह कितना है, 60 डिग्री है, उसको डिवाइड करोगे 2 से। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन डेल्टा एम प्लस 60/2, और नीचे कितना आ जाएगा, साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, साइन 30 की वैल्यू हमारे पास होती है, यहाँ पे हो जाएगा, अभी एक बार हो जाएगा,
साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, √2 ये है और साइन 30 की वैल्यू हम पुट कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा साइन डेल्टा एम प्लस 60/2। ठीक, अब यहाँ पे देखो इसको काटोगे कितना बचेगा, √2 बचेगा, √2 बचेगा ना। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं 1/√2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा साइन डेल्टा एम प्लस 60/2। अब 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, 1/√2 वैल्यू होती है साइन 45 की, किसकी होती है साइन 45 की, तो इसको भी लिख दो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा साइन 45, क्योंकि 1/√2 जो होती है साइन 45 की वैल्यू होती है। ये क्या आ जाएगा साइन डेल्टा एम प्लस 60/2। अब यहाँ से साइन हटा दो, जब साइन हटा दोगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो 45 इंटू 2, ये जो 2 बचेगा इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि साइन हट जाएंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ डेल्टा एम प्लस कितना आएगा 60 आएगा। जब सॉल्व करेंगे ये 90 हो जाएगा, 90 में 60 चले जाएंगे। यहाँ पर डेल्टा एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल्टा एम इज इक्वल टू आ जाएगा 90 - 60 बराबर कितना आ जाएगा, डेल्टा एम इज इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। तो एक तो आंसर आपका आ गया। पहला आंसर क्या पूछा था, अल्पतम विचलन कोण, ये पहला आंसर है हमारा, क्या है फर्स्ट आंसर। तो इसको यहाँ से लिख देते हैं, पहले आंसर का काम हो गया। अब यहाँ आओ, 30 डिग्री आया पहला आंसर। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अब हमें निकालना होगा 30 डिग्री आ गया। अब हमें निकालना होगा, क्या निकालना है, आपतन कोण। आपतन कोण क्या है हमारे पास, I1 बराबर I2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम आपतन कोण क्या कह सकते हैं, आपतन कोण हमारा I इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा एम प्लस A/2। ये समझ गए ना, जो ऊपर वाला ये कोण होता है ये हमारा आपतन कोण होता है। तो हमने ये बता दिया। यहाँ पर I की वैल्यू हमको नहीं पता है, I की वैल्यू हमको नहीं पता है, लेकिन डेल्टा एम कितना निकाला, अभी हमने निकाला है 30, और ये कितना निकाला है A कितना निकाला है, A है हमारे पास दिया हुआ 60, कितना आएगा 90, कितना आएगा 90/2 कितना आ जाएगा 45। तो हमारे पास जो इंसिडेंट एंगल आ जाएगा, जो आपतन कोण है कितना आ जाएगा 45। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये हमारे पास दूसरे पार्ट का आंसर है। हमारे पास जो ये पार्ट होता है ना, ये हमारा पार्ट जो होता है वो इंसिडेंट एंगल होता है, कंडीशन बनती है उसके हिसाब से निकल आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधा इंसिडेंट एंगल की जगह ये लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास 45 आएगा। दूसरी कहानी है कि आप क्या करो कि स्नेल नियम का यहाँ पर यूज कर लें, और ये R1 की वैल्यू तो पता ही चल जाएगी, उससे भी निकाल सकते हैं। फिलहाल ये ऐसा ही लगाना। तीसरी बात देखो, तीसरा क्या पूछा है, अपवर्तन कोण। अपवर्तन को बोला है R पूछ रहा है आपसे। R इज इक्वल टू क्या होता है A/2, और ये कितना हो जाएगा, ये 60 है /2 बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास R की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। ठीक है, देखो पहले अगर आपको इंसिडेंट वाला वैसे तो याद होना चाहिए, यही कॉन्सेप्ट होता है, ये होता है। ठीक है, जब वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, डेरिवेशन करते हैं, तो उसके बीच में वैल्यू निकल के आती है। फिर भी अगर नहीं याद आपको तो आप डेल्टा एम निकाल लेंगे। ठीक है, आर की वैल्यू पता चल जाएगी, कैसे, आर की वैल्यू आपको A/2 से कर पता चल जाएगी। फिर इस सरफेस पे स्नेल नियम लगा देना, यहाँ का अपवर्तनांक आपको पता ही था, स्नेल नियम को लगाओगे इस सरफेस पे, जो भी सरफेस मान लेना, तो यहाँ से आई की वैल्यू निकल आएगी। दूसरा तरीका ये है, फिलहाल आपको याद होना चाहिए, बेस्ट है। फिर इसके बाद क्या है, अब हमें क्या निकालना है, ई निकालना है। और हमने बताया कि अल्पतम विचलन की कंडीशन में क्या होता है, I1 बराबर I2 होता है, और ये बराबर ई के होता है, कितना है 45 डिग्री। तो ये हमारा पूरा आंसर आ गया चारों पार्ट का। ठीक है, ये बेस्ट तरीका है, समय बचेगा अगर ये कॉन्सेप्ट याद है। अगर कुछ दिमाग में नहीं याद, तब हमें इस डेरिवेशन पे जाना है। कैसे डेरिवेशन पे जाना है, ये नियम तो हमको पता ही होगा, ये याद ही होता है। आर की वैल्यू निकाल ही लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस सरफेस पे स्नेल नियम लगाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास I1 आ जाएगा। फिर इस सरफेस पे स्नेल नियम लगाएंगे, यहाँ से हमारा E2 आ जाएगा। तो दोनों ही बराबर आएंगे। और अगर हमें ये याद है कि अल्पतम विचलन की कंडीशन में ये दोनों बराबर होते हैं, तो कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो पहले क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने प्रॉपर डेरिवेशन के तरीके बताए थे कैसे करना है, इसको अलग तरीके से बता दिया। दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, वहाँ पर ये कहानी थी कि अगर आपको फार्मूला नहीं याद, ये तो याद ही होना चाहिए, फिर भी नहीं याद, तब ये कंडीशन याद होनी चाहिए कि अल्पतम विचलन की कंडीशन क्या होती है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक,
अगर आपको समझ में आया है तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपना सपोर्ट भी देना है। बाकी किसी भी क्वेश्चन में, कोई ऐसा भी क्वेश्चन हो समझ में नहीं आता है, हो सके तो न्यूमेरिकल ही भेजा करिए, ठीक है। थ्योरी तो बहुत से लोग पढ़ाए हुए हैं, न्यूमेरिकल बहुत से लोग अलग अलग तरीके से समझाते हैं, इस वजह से इस पर फोकस रहता है कि समझ में आ जाए, ठीक। बाकी कुछ भी भेजोगे देखेंगे, समय मिलेगा तो उसको कराएंगे। इसको देख लें, समझ लें, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।